everyone, this is Priyanka. I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel प्रिया एजुकेशनल हब। आज मैं सोन माटी की चौथी कहानी माई की लोर का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसकी रचनाकार प्रोफेसर विनोद कुमार है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है सूरजा। इस कहानी के सारे पात्र को मैं 3 डिवीजन में बताती हूँ। जो सूरजा है, सूरजा के परिवार में है उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका पुत्र नरेना। इसके अलावा ये हो गए 4 पात्र। इसके अलावा इस कहानी में जमींदार गिरजा बाबू का जिक्र है, जिसके यहाँ सूरज के पिता अब काम करते थे। ये हो गए इस कहानी का 5वां पात्र। और 6ठा पात्र है मंगरा, जो कि सूरजा का मित्र है। कौन है? मित्र। और 7वां पात्र हो गया मंगरा का पुत्र, जिसका नाम है झमना। ये इस कहानी का सारे पात्र हैं। ये सारे पात्र को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। माय के लोर आज हमार बावा आँख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात है तक। सूरजा के माय इतना कहले हली कि सूरजा अपन माय ठीने आई गलक। एक तिया सोच रहे सहे बतियाई खातिर। क्या बोल रहा है कि आज सूरज की माँ का बायां आँख फरका था, जिसके कारण वो सोच रही थी कि आज कुछ अच्छा बात मिलेगा, सुनने को मिलेगा। वही टाइम सूरज अपने माँ पास आया, जो वो सोच रहा था उसको बतियाने के लिए, उसको माँ को बताने के लिए। क्या बोलता है सूरज? सूरजा कहलक एक माई ई जिंदगी कोनो ठिकान नहीं, से ले मनुख के अपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। क्या बोला कि सूरज अपनी माँ को कि माई ज़िंदगी का कोई ठिकान नहीं है, इसलिए मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बढ़ाना चढ़ाना चाहिए, मतलब अपने संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, ताकि कभी भी मुसीबत में काम दे। फिर क्या बोलता है? हमू अपन घर दुबार से दूर जाके पैसा के उड़ी के कोनो बेच दिया करब। बोल रहा कि हम भी अपना घर से थोड़ा बाहर जाके पैसा उसा कमाएंगे। ये बातें सुन के माई की मूड सकपकाए गेल। माय मने मन सोचे लागली कि हमार एगो बेटा हमार आचर तर रवैया हमार छोड़ दूर जाए, ई हमर से ना सहेते। माय तजवीज करके कहले कि बेटा हम तो पाका लाम नियर हियो, कखनी कौन बेरा ई दुनिया से टिंगर जेबो, सेले पक्का हो तो मत जो। क्या बोलती है? जब ये बात उसकी माँ सुनी तो वो पूरा घबरा गई। क्या गई? पूरा घबरा गई। और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा एक लौता बेटा जो मेरा आंचल में रहता है, वो हमको छोड़ के दूर जाएगा, हम ये नहीं सह पाएंगे। क्या करेंगे? हम ये नहीं सह पाएंगे। और वो बहुत मुश्किल से बोली कि हम तो पागल आम है, कब हम इस दुनिया से चले जाए, इसलिए तुम मत जाओ। फिर क्या होता है? सूरजन अपन माई बाप के एक गो बेटा है, ओकर लंबा लसर दही, खूब चाकर छाती, तकड़ो ले घुंचाए चूल। क्या बोल रहा है कि सूरजा अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसका कैसा शरीर था? लंबा लसा था, मतलब खूब लंबा चौड़ा शरीर था, और खूब चाकर मतलब बहुत चौड़ा छाती था, और तकड़ो ले घुंचाए चूल। घुंचायल मतलब क्या हुआ? घुंघरेला। और चूल मतलब बाल। उसका लंबा चौड़ा शरीर था। दही मतलब शरीर। लंबा चौड़ा शरीर था और चौड़ा छाती था। उसके अलावा उसका घुंघरेला बाल था। फिर क्या बोलता है? सूरजा के बाप ओकर ज्ञाने भेले के पहले मोर गिर हलक। सूरज का पिताजी जब सूरज को ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले ही मर गया। मतलब जब सूरज 1-2 साल का होगा तभी उनका पिता का देहांत हो गया। बेचारा अपन बापे दुलार नाय पालक। अब सूरज अपने पिता का दुलार नहीं पा पाया। ओकर ज्ञान भेलक बापे यादे करके कपेस के लोरू पोतू होल रहे। मतलब जब उसको ज्ञान हुआ तब अपने पिता को याद करके खूब रोया। मगुर धौड़ बांधलक मायके देख के, लेकिन साहस किया अपने माँ को देखकर। फिर क्या होता है? परिवार तो छोट काट मोटे 4 गो बेगत, एक माय अपने 2 गो बेगत और ओकर छोरा नरेना। अब उसके परिवार के बारे में बताया जा रहा है। खाट मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। बोला कि परिवार तो बहुत छोटा सा है। एक ठो माँ है और अपने 2 बगत। 2 बगत मतलब क्या हुआ? एक ठो अपने हो गए सूरजा और उसकी पत्नी, और उसके अलावा नरेना उसका पुत्र। तो ये हो गए इसके घर के 4 ठो सदस्य। फिर क्या बोलता है? गाँव भरारी में एक छोट खाटे खजूर के छान देल घारे सटले एक टुकड़ा बारी, यही ओकर दुनिया है। बोल रहा है कि उसका दुनिया क्या है कि उसका एक घर जो कि किस टाइप का है, एक क्या जो होता है, जो पेड़ होता है, पेड़ का
लकड़ी को ऊपर में किसका छान दिया हुआ है? खजूर पेड़ का छान दिया हुआ है, खजूर पेड़ का छान दे दिया गया है, वैसा उसका घर है। और घर के बगल में ही एक टुकड़ा बाड़ी है और वही उसका दुनिया है। इस टाइप का मात्र उसके पास इतना ही चीज़ है। मगर ओकर दिमाग ले ई बात सगर ठीन होवे हेल कि ओहो मंगरा तरी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेच दिया करतक। लेकिन वो भले जितना भी गरीब है, लेकिन उसके माइंड में हमेशा ये बात चलते रहता है कि वो भी, मतलब यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा है? उसके मित्र मंगरा का जिक्र हो रहा है। मंगरा जैसा कहाँ जाके? पूरब में जाके। ये हो गया हमारा भारत, और पूरब में क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल। और वहाँ पे कोलकाता में जाके कमाएगा और अपना घर द्वार अच्छा से चलाएगा। ये बात उसके माइंड में हमेशा चलते रहता है कि वो भी कोलकाता साइड जाके अच्छा से पैसा उसा कमाएगा मंगरा जैसा। यही सोच बूझ बाझ के वो अपन मायके समझावे बुझावे कोशिश करलक, मुदा कोनो लाभ नहीं। यही बात सोच के ये जो सूरज है वो अपने माँ को समझाने बुझाने का कोशिश किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लाभ नहीं मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आता है दूसरा स्लाइड। माँ जखन पूछी तखने सूरजा कहता कि हियाँ दिन गुजर जाए। जब ये माँ पूछी तब ये बोला, क्या बोला? सूरज बोला कि यहाँ ज़िंदगी जाएगा। तखने जो है माँ कहले रही, बेटा तो हमर छोड़ के मौत जो कि हियाँ दिन गुजर नहीं जेते की। तब उसकी माँ बोलती है कि हमको छोड़ के मत जाओ कि यहाँ ज़िंदगी नहीं जाएगा तुम्हारा क्या। फिर क्या बोलती है? अब देखिए नया पात्र का यहाँ पे डिस्कस होता है। गिरजा बाबू घर सदे सदे तोर बप्पा हार कूट के कमेलतू धमेलतू, कहियो होकर जिंदगी ले हम भीख मांग लू। सेल तोहो अपन बापे भकरियो जाके बेस निहर गिरजा बाबू बात जोग दहन, उनकर हाथ गोड़ कर देहन, तो अब तोड़ भाव आने कोई खाए पारे। अब यहाँ पे किसका बात हुआ? गिरजा बाबू का बात हुआ, जो कि जमींदार है। तो उसके बारे में उसकी माताजी बोल रही है कि जो तुम्हारे पिताजी है वहाँ पे ज़िंदगी भर गिरजा बाबू के घर में हमेशा खटे। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़? सदे सदे हार्ड कूट मतलब बहुत मेहनत से काम किए, पूरा हार कूट के काम किए। और उनकी ज़िंदगी में हम कभी भीख नहीं मांगे, मतलब भीख मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ा जब तक तुम्हारे पापा थे। फिर क्या बोलता है? सेला तुम भी अपना पापा जैसा बाप जैसा बकरिया जाए के गिरजा बाबू बात जाए देहन। मतलब बकरिया मतलब क्या हो गया? बस्ती। मतलब बस्ती गांव भर में, कुछ भी गांव भर में ही बात कर लो। कहाँ पे? गिरजा बाबू घर में। और वहाँ पे उसको जोग दो, क्या क्या कर दो, उसका हाथ पैर दबा दो, और जिससे कारण तुमको खाने पीने का कभी कमी नहीं होगा। वही खाए पारे बोल रहा है। पानी परवा कूढ़े मांडे तोय पोहपित होबे। और एक बात की तोड़ ननका छोरा नरेना तोड़ बिन हदियाए जेतो। क्या बोल रहा है इसके बारे में? कि तुम बात करने बोल रहा है वहाँ पे, कहाँ पे? गिरजा बाबू घर में। फिर उसके बारे में वो बोला कि अगर तुम चल जाएगा तो फिर तुम्हारा पुत्र जो नरेना है, बेटा जो नरेना है, वो तुम्हारे बिना हदिया जाएगा। फिर क्या होता है कि सूरजा अपन मायके ई बूत विचार सुन के तनिक कठवाइल गेल, मगुर तहियो ऊ पांजर तर की बात माइट ही उगल देलक। मतलब ये बात सुन के वो थोड़ा देर सोचा, कठवाया थोड़ा देर, लेकिन वो अपना पांजर, मतलब क्या हो गया? पांजर के अंदर क्या रहता है? दिल। तो दिल का बात वो अपने माँ को उगल दिया। क्या बोला? देखिए क्या बोला। माई ई कमाई से हमार दिन गुजर की नियर जाते। बोल रहा है ई कमाई से मेरा जिंदगी किस तरह जाएगा। पैत एतवार के सरकारों छुट्टी दे, मुदा हामनीन खातिर एको छुट्टी नहीं। फिर का उगला से डूबला तक हाड़ पांजर कूट के बकरिया काम कर लू, मुद्दा मजूरी मिलल कहते 2 सेर जोनरा। कितना? 2 सेर जोनरा। बता रहा है कि ये कमाई से ज़िंदगी मेरा जाएगा। इसके बारे में बोला कि सुबह से उगले से डूबले तक, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, तब भी कितना मिलता है? 2 सेर जोनरा मिलता है। और सरकार भी संडे को, इतवार को छुट्टी देता है, लेकिन यहाँ पे जो गिरजा बाबू घर में कोई छुट्टी नहीं मिलता है। और फिर क्या बोला? जलपाने कोनो ठेकान नहीं। और जलपान मतलब क्या हो गया? नाश्ता कोई ठिकान नहीं रहता है। मोटे टिंगवा पहर कलवा तकरो पर मचाए लहरा 4 गो बात बोली। और बोल रहा है कि 4 जलपान तो देता नहीं है। और टिंगवा मतलब क्या हो गया? दोपहर। टिंगवा मतलब हो गया दोपहर। दोपहर में क्या देता? कलवा मतलब होता है दोपहर का भोजन। दोपहर में
दोपहर का भोजन देता है, नाश्ता तो देता नहीं है, और इतना खटता है तो उसके बदले में क्या मिलता है? 2 सेर जोंडरा, मात्र 2 सेर जोंडरा, और कुछ ना कभी छुट्टी मिलता है ना कुछ मिलता है। और सरकार भी संडे को छुट्टी देता है। वही बात वो अपनी माता को बोल रहा है। फिर क्या होता है कि और इसके साथ साथ ही वो इतना काम करने के बाद भी किस टाइप का जो गिरजा बाबू व्यवहार करते हैं, तो मरचाई जैसा बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, मरचाई जैसा लहरा जैसा बात भी सुनाते हैं। ये सब हम नाय सह पारब, सहसे हम बाहर पूर्वे जाके पैसा कोरी कमाई लाना, जकर में पैंचो नीचो चुकाबो पारबो, और घरों में डिबा बाती करे खातिर तोड़ बहुत पिटाई देबो। मतलब क्या बोल रहा है कि इसीलिए हम पूरब में जाके कमाएंगे, जिसके कारण क्या क्या होगा, जिसके कारण जो पैंचो नीचो मतलब जितना भी कर्ज लिया है उसको चुका पाएंगे, और जो क्या बोलता है कुछ पैसा घर में भी भेज पाएंगे। पेठाई मतलब क्या हो गया? पेठाई मतलब भेजना। क्या हो गया? भेजना, कि हम पेठाई देंगे, भेज देंगे, कुछ पैसा भी घर में भेज देंगे। फिर क्या होता है? ठावे नज़र घुराए के देख मंगरा के घर गृहस्थी कैसे समझ ली। क्या बोल रहा है कि थोड़ा नज़र घुमा के देखिए कि जो मंगरा का घर गृहस्थी कैसे संभल गया। बेस के 3 बछर बीतल नखे जखनी, क्या बोला कि अच्छा से 3 साल बीता नहीं है, जखनी कैल खोरिया में मंगरा आवे देख लू मुंड सकपकाए गेल। कल हम जब खोरी में मंगरा को आते हुए देखे तो हम मेरा पूरा क्या हो गया, पूरा सकपकाए गए, मतलब अचंबा हो गए कि क्या हो गया। बेस मोटाई गेलक और कहलक कि आपन जोनिए ले बेस साड़ी झूला और अपन छोड़ा झमना खातिर अंगा पेंट लाइन देली, और माई के हाथे 4 कोरी रुपया थमाई देली। बोल रहा है कि कल हम जब खोरी में देखे मंगरा को तो हम पूरा सकपका गए। वो अच्छा से पूरा मोटा झाटा हो गया था, और अच्छा से 3 साल बीता नहीं है और इतना वो तरक्की कर लिया। अपनी पत्नी के लिए क्या क्या ला दिया? अच्छा साड़ी ला दिया, अपना छोरा जिसका नाम है झमना उसके लिए अंगा पेंट, उसके लिए कपड़ा ला दिया, और 4 गो रुपया अपने माँ को भी दिया। कितना रुपया दिया? 4 गो रुपया अपना माँ को भी दिया। फिर बोलता है तो कहे है कि बखरिया काम कर, और तुम कहती है कि हम बखरिया मतलब बस्ती में ही इधर उधर काम करें। बखरिया नाम सुन ले हमारा रोवा सिरो है, मतलब बखरिया का नाम सुन के मेरा रोवा सिरने लगता है। हमरा तो ई बात से औरो राग लगलक जखन हमारा नरेना जिए मरे बीमार भे गल हेल, तखनी हमार हाथे 1 पाई पैसों ना हेल। दौड़ा गेलू भकरिया और पाँव गो 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धोकर मांगलू। मृदा जायते मातर गिरजा बाबू ढोढ़स उठला और 4 गो छोट नीच बातों कही देलत। क्या बोल रहा है कि ये बात से हमको और बुरा लगा। इसमें क्या लिखा हुआ? राग मतलब क्या क्या होता है? क्रोध भी होता है और दुखी भी होता है। तो बोल रहा है कि इस बात से हमको और भी दुखी लगा जब मेरा पुत्र नरेना जीने मरने का था, बहुत ज़्यादा बीमार था, तब मेरे पास 1 पाई पैसा नहीं था। तब हम दौड़े गए किसके पास? गिरजा बाबू पास गए और 5 गो रुपया मांगे। तो फिर गिरजा बाबू ढोढ़स उठा, मतलब पूरा खड़ा हो गया और बहुत गंदा बात भी सुनाया। क्या बोला? यहाँ आया है पैसा मांगने कि यहाँ पैसा फलता है? एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है? जाओ जहाँ मिले नगद वहीं काम करो। ये क्या क्या बात बोला वहाँ पे कि यहाँ पे तुम पैसा मांगने के लिए आया है, यहाँ पैसा फल रहा है, 2 दिन से ऐसे तुम काम नहीं किया है और यहाँ पैसा मांगने आया है। जहाँ नगद मिलेगा, मतलब जहाँ तुरंत काम करो और तुरंत पैसा मिलेगा वहाँ काम करो। फिर क्या बोलता है? अपने बाप का कर्जा वसूल कर लो तब फिर कर्जा मांगना, तुमको दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा। और क्या क्या सुनाता है कि तुम पहले अपना बाप का कर्जा पूरा कर लो। किसका? बाप का कर्जा पूरा कर लो तब फिर मेरे से कर्जा मांगना। और फिर क्या बोलता है कि तुम्हारा चाल चलन तो अच्छा है नहीं जो हम तुमको देंगे, अगर तुमको देंगे तो हम खुद डूब जाएंगे। फिर क्या बोलता है? फिर जो सूरजा है वो अपनी माँ को क्या बोलता है? हाँ तो माए हमर एहे दोस्त रहे कि कमाई पर 5 गो रुपया नरेनाक दवाई बीरो करे खातिर हाथ पसार लूँ। मुदा ई हफ्ता से हमार कलेजा पानी है गलत। बोल रहा है कि मेरा यही दोष है कि हम अपना बेटा को इलाज के लिए भी 5 गो रुपया नहीं जुटा पाए, उसके लिए हमको हाथ पसारना पड़ा।
सेला आप तो हो सोच कि हेता की जिंदगी, इसलिए तू अब सोचो कि इस ऐसा ज़िंदगी का क्या होगा। माई सुन के कदमे माटी की मूर्ति बन गई। माँ ये सब बात सुन के एक माटी की मूर्ति जैसा मतलब बिल्कुल शांत हो गई उसकी माँ। फिर क्या होता है, रात भर सूरजा की तनी तनी, रात भर सूरजा की तन तनी के माई अपन मुंडे तजबीज कर ली, मुदा एक खूट खूटी लागले रहल। बिहाने जब मुर्गा कुकरो चो करलक तहीं से सूरजा अपन लेदरा गेंदरा बांध छान के फटाफट हो गलक। बोला कि रात भर सूरजा का माँ ये सोचते रही और उसका मन लगले रहा कि यह सब सोचते रही। और जैसे सुबह हुआ तो मुर्गा कुकरू कू किया और तभी से सूरजा जो थे लेंद्रा गेंद्रा, मतलब जो जितना बिछावन वगैरह होता है जो आदमी ओढ़ता है लेंद्रा गेंद्रा, यहाँ पे सब कोई गर्मी दिनों में बहुत बनाता है, तो उसको बांध छान कर वो तैयार हो गया। फिर क्या होता है, मुंड में बांधा लाले लाल ललक वाली गमछा, गुठियाँ सहरे लील गवावल धोती और तकरों पर गोड़ के साइज लेलक मचमचकनिया जूता। और वो बता रहा है कि वो क्या क्या वो पहन लिया। वो क्या क्या किया, लाले लाल मतलब पूरा गमछा बांध लिया माथा में लाल कलर का, और धोती किस टाइप होता है, लील गवावल धोती पहना और मचमचकनिया जूता पहना। देख लीजिए यहाँ पे लील गवावल धोती, लाल यहाँ पे लाले लाल गमछा और मचमचकनिया जूता ये पहन लिया वो। फिर क्या हो बोलता है, सूरजा के जेनी डूबा में बासी भात और मूंगाक साग डहरेक जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध दे लेली। क्या किया कि जो उसकी पत्नी है वो अपना सूरजा के लिए क्या कि बासी भात को एक डूबा में बासी भात कर ली और उसमें मूंगा का साग यहाँ पर झारखंड में बहुत फेमस है, उसको बांध के एक कपड़ा में और जलपान मतलब नाश्ता के लिए एक टुकड़ा में बांध दी। तकर बादे सूरजा दुयो बेगत माई ठीना जाए के तकर बादे सूरजा दुयो बेगत माई ठीना जाए के फिर एक दाव समझावे कोशिश करला। कहले ए माई तू धोर बांध, हम फिर आऊब और घर गृहस्थी संभाल लेबक। फिर क्या हुआ कि जो सूरजा है वो तो जा रहा है, वो दोनों बेगत मतलब अपना पत्नी से फिर अपनी माँ से वो गया मिलने गया और समझाया कि तुम अपना साहस करो, हम फिर से आएंगे और घर गृहस्थी संभालेंगे। सूरजा के जाए के बेरा हो गए है, मतलब सूरजा को जाने का समय हो गया था, बेरा मतलब समय। 7 बजवा गाड़ी पकड़े खड़े, मतलब कितना गाड़ी, 7 बजवा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 7 बजवा गाड़ी। सेले औरो मैठिन गठियाए नाय पालला और नरेना समेत दुयो बेगत मायके गोड़ के धोर अपन मुंडे रख मोटरी उठाए चल देला। बोल रहा है कि इस जब 7 बजवा गाड़ी था इसलिए ना तो फिर उसके पास समय नहीं बचा और माँ के साथ ज़्यादा बतिया नहीं पाया। और नरेना के अलावा दुयो बेगत, नरेना हो गया उसकी माँ हो गई और उस दुयो बेगत मतलब माँ और उसकी पत्नी, दोनों को जो कर्तव्य होता है अपना माथा में लेकर वो चल दिया। बेचारा सूरजा के बूढ़िया माए छाती पीटे लागली, बेटवा सूरजा रे, और क्या बोलती है, बेटवा सूरजा रे, और लोर उनखर आँख से गिरते रहल। जब उसका सूरजा निकल गया तब माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी, पूरा उसका आँख से आंसू निकलने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस तरह से यह कहानी अंत होता है। आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।